डिस्कशन स्टार्ट किया था, इम्यून सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। इस इम्यून सिस्टम में हम लोगों ने काफी पोर्शन कवर कर लिया है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस सिस्टम का, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, क्या होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या सिंपल इसे एमएचसी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एमएचसी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ये ग्रुप होते हैं जीन के। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या एमएचसी is the cluster of genes arranged within a continuous stretch of DNA on chromosome number 6। ह्यूमन के केस में बात हो रही है। तो ये क्या होते हैं, एमएचसी जीन जो है ये जीन के पूरे एक क्लस्टर होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के सीक्वेंस पर पाए जाते हैं या डीएनए के सीक्वेंस पर पाए जाते हैं। इसे हम एमएचसी के नाम से जानते हैं, एमएचसी। तो कभी भी आपने देखा होगा कि कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो कुछ लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वो सक्सेस नहीं होता। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सक्सेस नहीं होता है, जबकि क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाता है। तो ऑर्गन रिजेक्शन का जो मेन कारण है, मेन रीजन है, वो ये चेक करके नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब किया जाता है कि जिस भी बंदे को हमें ऑर्गन डोनेट करना है उसके एमएचसी जीन कैसे हैं। अगर दोनों के एमएचसी जीन सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट रहते हैं, दोनों में वेरिएशंस पाए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो जैसे हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और सारी चीजें चेक की जाती हैं, वैसे ही जब हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तो उस दौरान हमें एमएचसी को भी चेक किया जाता है कि क्या इनके एमएचसी सेम है या नहीं है। अगर इनके एमएचसी जीन सेम नहीं है तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता है। अगर ये एमएचसी कंपैटिबल हैं, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, एमएचसी की बात कर रहे हैं, अगर ये कंपैटिबल हैं, यदि ये कंपैटिबल है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होगा, ऑर्गन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि ये इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल, यदि ये इनकम्पैटिबल है तो ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा हमारी बॉडी से, यानी जिस बॉडी में भी इसे ट्रांसफर किया जाता है वह इसको क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, रिजेक्ट करने का मेन रीजन है कि वह इसे फॉरेन समझेगी, उसके बॉडी का हिस्सा नहीं समझेगी और उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी और वह ऑर्गन जो है रिजेक्शन हो जाएगा, ऑर्गन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह के जीन्स कुछ ह्यूमन के केस में पाए जाते हैं। ह्यूमन के केस में ये क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाए जाते हैं। ह्यूमन के केस में ये क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाए जाते हैं, जिसे एचएलए के नाम से जाना जाता है, जो इनकोड करते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल को। तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एमएचसी मॉलिक्यूल इज
कि सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, ये जो MHC जीन है ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं और वो पर्टिकुलर प्रोटीन क्या होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं जो प्रेजेंट, उनका मेन फंक्शन क्या है, प्रेजेंट इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये जो रिसेप्टर हैं ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर उनके सरफेस पर पाए जाते हैं एंड एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर। इट प्ले ए वाइटल रोल इन इम्यून रिकॉग्निशन। ये इनका जो मेन रोल होता है इम्यून रिकॉग्निशन यानी इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने में, या हम कह सकते हैं इसके अलावा इंक्लूडिंग इंटरैक्शन बिटवीन टी सेल एंड अदर टाइप ऑफ सेल्स। तो इनका मेन रोल क्या है, जो एमसी मॉलिक्यूल होते हैं इनका मेन रोल है कि ये जो भी एंटीजन है उसे क्या करते हैं दूसरे सेल के ऊपर ले जाकर के प्रेजेंट करते हैं। दूसरा सेल क्या है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये टी सेल है, हेल्पर टी सेल होते हैं, उसको सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे और वो हेल्पर टी सेल्स फिर आगे का जो भी चेंजेस होगा इम्यून सिस्टम में उन सभी को परफॉर्म करेगा। इन ह्यूमन MHC इज नोन एज ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स या HLA के नाम से जाना जाता है इसी MHC को। एंड द जीन ऑफ MHC आर रिकॉग्नाइज्ड इन three classes sequentially there are three type of MHC molecule। तो इसके टाइप की बात हो रही है, तीन तरह के MHC मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, टाइप 1 या क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तीनों में क्या कॉम्बिनेशन होता है वो हम आगे देखेंगे। तो अभी आप एक जनरल टर्म में ये समझो कि MHC मॉलिक्यूल क्या होते हैं, MHC जीन क्या होते हैं। ये क्लस्टर ऑफ जीन होते हैं जो जनरली हमारे इम्यून सिस्टम के ही एक हिस्से हैं और ये ह्यूमन के केस में इसे क्या कहा जाता है कि MHC को HLA जीन कहा जाता है और जो इस प्रोटीन बनाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ये सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर का फॉर्मेशन करते हैं जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अगर हमारे बॉडी में बात किया जाए तो ये डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ मैक्रोफेजेज होते हैं जो जिन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के नाम से जाना जाता है। उनके सरफेस पर ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो इनके सरफेस से आकर के अटैच होता है और ये तुरंत सिग्नल भेजते हैं बी सेल या टी सेल को, ठीक है। तो आगे की जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उसे देखा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी कुछ और डिटेल्स के बारे में इसके। चलिए, यहाँ पर तीन तरह के MHC मॉलिक्यूल की हम लोगों ने बात किया, जिसमें क्लास 1 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात अगर करें तो इनके जीन इनकोड करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल को which express on the surface of all nucleated cells। यानी जो MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल है, MHC फर्स्ट जीन है, वो जो भी प्रोटीन बनाता है, जो भी ग्लाइकोप्रोटीन इनकोड करता है, बनाता है, वह सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के सरफेस पर पाए जाते हैं। सभी न्यूक्लिएटेड सेल के सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये कहाँ नहीं पाए जाएंगे, तो ये नहीं पाए जाते हैं, अगर एक्सेप्शन की बात करेंगे हम तो कहाँ नहीं पाए जाएंगे, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के ऊपर नहीं पाए जाएंगे। मैमेलियन आरबीसीज इनके सरफेस पर नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात हम लोग कर रहे हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये सभी न्यूक्लियोटाइड सेल, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं सभी न्यूक्लियोटाइड जितने भी सेल होते हैं उनके सरफेस पर और इसके अलावा प्लेटलेट्स के ऊपर भी ये एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, इसमें MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास अल्फा चेन होता है, अल्फा चेन जो
बीटा चेन के साथ नॉन कोवैलेंटली अटैच रहता है, तो अल्फा चेन हो गया नॉन कोवैलेंटली विद ए बीटा चेन। यानी इसमें दो तरह के चेन हमें देखने को मिलते हैं। इसके डायग्राम्स में हम देखेंगे। आइए डायग्राम्स पर ही पहले देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। डायग्राम्स पर आते हैं। एक मिनट ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग डायग्राम पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये डायग्राम्स MSc यानी ये क्लास फर्स्ट MSc मॉलिक्यूल है, क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, और ये है क्लास सेकेंड MSc क्लास सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ है। जो क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट क्लास मॉलिक्यूल के जो MSc मॉलिक्यूल है, इसके पास तीन तरह के यूनिट्स होते हैं, मतलब दो यूनिट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। दो यूनिट्स हैं अल्फा और बीटा। अल्फा के फिर तीन सब यूनिट हैं, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तीन सब यूनिट हैं। इसमें से अल्फा 1 और अल्फा 2 मिलकर के, अल्फा 1 और अल्फा 2 पॉलीपेप्टाइड मिलकर के एक ग्रुप्स का फॉर्मेशन करती हैं। जैसा कि ये ग्रुप आप देख पा रहे हो, ये ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप कहते हैं। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप। जो एंटीजन होता है, एंटीजन आकर के यहाँ पर बाइंड करता है, और इस तरह से एंटीजन यहाँ पर बाइंड करेगा, और फिर वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको ले जाकर के प्रेजेंट करेंगे टी सेल या बी सेल को। ठीक है, तो ये है इसका पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप। जो कौन कौन बना रहे हैं, इसको फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म बाय अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 के द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा हमने बताया कि इसके पास एक तीसरा यूनिट भी होता है, जिसे हम बीटा 1 के नाम से जानते हैं, बीटा 2, नॉट बीटा 2। ठीक है, इस बीटा 2 का एक स्पेसिफिक नाम है माइक्रोग्लोब्यूलिन। बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन के पास केवल एक ही डोमेन होता है, मतलब ये साइटोप्लाज्म से बाहर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होता है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये ऐसे सरफेस रिसेप्टर की तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे सरफेस पर पाए जाते हैं, और जो भी एंटीजन होता है इसके पास बाइंड करता है, और ये ले जाकर के बी सेल और टी सेल के पास प्रेजेंट कर देता है। तो इस MSc क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल के जो अल्फा 1 और अल्फा या अल्फा सब यूनिट है, इसके पास तीन तरह के डोमेन्स होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है,
ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और इधर ये इंट्रासेलुलर डोमेन या साइटोप्लाज्मिक डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, सेल से बाहर के डोमेन। ठीक इसी तरह से जो बीटा क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल है, इसके पास भी अल्फा और बीटा सब यूनिट होते हैं, पर यहाँ पर अल्फा के दो अलग से सब यूनिट होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों सब यूनिट्स के पास, दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन ना के सब यूनिट, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के पास तीनों डोमेन्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड साइटोप्लाज्मिक डोमेन। साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो इस तरह से अच्छा, इसके जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप है, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप का फॉर्मेशन ये यहाँ पर ये जो एक ग्रुप दिख रही है, इस ग्रुप को पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप कहते हैं और इसका फॉर्मेशन करती हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट मिलकर के। यहाँ पर पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप और इस पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप का फॉर्मेशन कौन कौन करेंगे? इसका फॉर्मेशन फॉर्म बाय अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे और स्ट्रक्चर ये हम लोगों ने देखा, स्ट्रक्चर MSc क्लास फर्स्ट और MSc क्लास सेकंड का, जिसमें हमने ये जाना कि जो MSc क्लास फर्स्ट है ये 3 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, यानी हम ये कह सकते हैं 2 सब यूनिट से बना, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा। फिर अल्फा पेप्टाइड के 3 छोटे छोटे सब यूनिट होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2 जो कि नॉन कोवैलेंटली इंटरेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। अल्फा जो चेन होता है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसके पास 3 तरह के डोमेन्स होते हैं, ये आपने देखा, साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन। इसी तरह से क्लास सेकंड का जो मॉलिक्यूल है, इसके पास भी 2 तरह के पॉलीपेप्टाइड से ये भी बना होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा के 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2। इसी तरह से बीटा के 2 सब यूनिट होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। जिसमें से आपने ये भी देखा कि जो यहाँ पर ये सारे सब यूनिट्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये सभी जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में लिंक्ड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है या पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप होती है। यहाँ पर एंटीजन, कोई भी एंटीजन आता है, इसके साथ जैसे बाइंड करेगा और यहाँ पर भी ये फॉर्मेशन हुआ है। ये आप देखा हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ MSc क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। तो आज के वीडियो में बस हम लोग स्ट्रक्चर ही देख पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम इसके फंक्शन और जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। I don't like, thank you.